ये सिंपल सेंटेंसेस का पार्ट सेकंड है, जिसके अंदर हम प्लूरल सब्जेक्ट से बनने वाले सेंटेंसेस को कवर करेंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के अंदर मैंने लगभग सभी को कवर किया है। दीज, ये, दोज, वो, दे, वह, वी, हम, इसी तरीके से सारे वर्ड्स। अगर आप इन सब्जेक्ट्स की नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारा सब्जेक्ट्स वाला वीडियोस देख सकते हैं। है के लिए आर का इस्तेमाल किया जाएगा, था के लिए वर का, होगा के लिए विल बी का, और इनके बाद जो भी वर्ड्स आएगा, क्योंकि ये प्लूरल वर्ड्स है तो इनके बाद प्लूरल ही वर्ड्स आएगा, प्लूरल ही शब्द का आप इस्तेमाल करेंगे। फिर से वही, अगर हिंदी में इनकी कोई भी मात्रा आप चेंज होते होगा, होंगी, होंगे, था, थी, थे, है, तो इनके लिए कोई इंग्लिश नहीं लगाई जाती है। तो इनका प्रयोग करते समय आप ये घबराना मत। और एक नोट से याद रख लीजिए, ये, वो, वे जो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, एक से अधिक चीज़ हो, व्यक्ति हो, उनके लिए हम ये, वो या वे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई चीज़ एक होती है, यह या वह शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी बोलते समय हम एक के लिए भी ये या वो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बट इंग्लिश में जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इनमें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आप पहले रूल्स लिख लीजिए, उसके बाद इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करना। तो चलिए इनको ट्रांसलेट करते हैं। ये किताब है, ये के लिए होता है दीज, है के लिए दीज के साथ आता है आर, किताबें लिखा है, किताबों के लिए बुक, और बुक का वर्ड प्लूरल बनाएंगे बुक्स। अब इनको प्लूरल कैसे बनाते हैं ये आप वीडियोस में देख सकते हैं, सिंगुलर टू प्लूरल वीडियोस। वो शेर थे, वो के लिए होता है दोज। आप यहाँ पर गलती से दे मत लगाना, दे इंसान के लिए होता है। थे के लिए होता है वर या था के लिए। शेर को बोलते हैं लोयन, और लोयन के बाद एस लगाएंगे। वो शेर थे, इसके ट्रांसलेट वो के लिए होता है दोज, थे के लिए होता है वर, और शेर लोयन, और लोयन का प्लूरल बनाएंगे लोयंस। वे होशियार बच्चे होंगे, तो वे के लिए होशियार कौन हो सकता है, इंसान ही हो सकता है, तो दे लगाएंगे दे। होंगे के लिए विल बी। होशियार के लिए मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, इनके ट्रांसलेशन सीधे सीधे होती है वाइज या इंटेलिजेंट, कोई भी शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। वाइज चिल्ड्रन। इसी तरीके से हम समझदार हैं, तो वी, है के लिए आर आएगा, और समझदार के लिए आप इंटेलिजेंट या वाइज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस शब्द के बाद एस का प्रयोग नहीं होगा। ये आप सिंगुलर टू प्लूरल वीडियोस में देख सकते हैं कि कैसे प्लूरल बनाते हैं, कब सिंगुलर लगाते हैं। ये याद रखिएगा, जिस शब्द को हम नहीं गिन सकते, नहीं तो उससे पहले हम एन लगाते हैं, नहीं उसके बाद एस ई एस लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं, नहीं एन लगा करके उसका सिंगुलर बनाते हैं। नेता पढ़े लिखे होते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन होगा, नेताओं को क्या बोलते हैं, लीडर। लीडर एक होता है, प्लूरल होगा नेता, लीडर्स। पढ़े लिखे होते हैं तो आर, है के लिए पढ़े लिखे के लिए लिटरेट, तो पढ़े लिखों को लिटरेट बोलते हैं इंग्लिश में। अब यहाँ पर होते हैं, इस चीज़ से परेशान मत होना कि ये ता आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे कि आप पढ़ते हुए आए हैं होता है। इसका डिफरेंस मैं आगे बताऊंगा। 500 रुपये काफ़ी होंगे, तो 500 रुपीज़ होंगे के लिए विल बी इनफ। तो फुल स्टॉप जरूर लगाइएगा लास्ट में। ये एक राइटिंग स्किल्स होती है, इसके भी नंबर्स होते हैं। आप डॉक्टर हो, तो यू की स्थिति में याद रखिएगा 2 केस होते हैं, क्योंकि यू के साथ प्लूरल ही वर्ब लगती है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट में ही काउंट किया जाता है। तो एग्जांपल जैसे यू, हो के लिए या है के लिए आर। अगर डॉक्टर एक है, आप बहुत सारे होंगे तब भी हम आप डॉक्टर हैं बोलेंगे, एक होगा तब भी आप डॉक्टर हैं यही बोलेंगे। तो एक है तो आप इस शब्द से पहले ए शब्द का इस्तेमाल करेंगे, यू आर ए डॉक्टर। लेकिन अगर डॉक्टर बहुत सारे हैं तो आप इस स्ट्रक्चर की जगह डॉक्टर्स, डॉक्टर में एस लगा देंगे, प्लूरल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इसको और अच्छे से एक और एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तुम अच्छे स्टूडेंट हो, अगर मान लीजिए आपका टीचर या आपके टीचर ये एक बच्चे के लिए कहते हैं, तो इस तरीके से बोलेंगे, यू आर ए गुड
स्टूडेंट। बट अगर वो सभी के लिए कह रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर की जगह आप यहीं पर यू आर स्टूडेंट्स प्लूरल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इनका नेगेटिव्स बनाना है, मतलब नहीं वाला वाक्य बनाना है, तो आर वर के बाद नोट लगाएंगे और विल नॉट बी मतलब विल बी के बीच में नोट आएगा। तो चलिए इन्हें ट्रांसलेट करते हैं। वे वहाँ नहीं होंगे, मतलब वे के लिए दे, नहीं होंगे के लिए विल नॉट बी, वहाँ के लिए देयर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। फुल स्टॉप। पेड़ सूखे नहीं थे, तो पेड़ के लिए ट्रीज, नहीं थे के लिए वर, नहीं के लिए नोट, वर नोट, सूखे के लिए ड्राई। आप गरीब नहीं थे, तो आप गरीब नहीं थे यहाँ पर यू वर नॉट, गरीब के लिए पुअर। यहाँ पर एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि प्लूरल जो पुअर वर्ड्स है हम इसको काउंट नहीं कर सकते। स्कूल खुले नहीं है, तो स्कूल के लिए स्कूल्स हो जाएगा, प्लूरल वर्ड बनाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है क्योंकि। स्कूल्स, आर है के लिए, नहीं के लिए नोट, खुले के लिए ओपन। एस एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब जानते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। जैसा कि मैंने भी पहले कहा था, आगे बताएंगे। सिंपल सेंटेंसेस बिटवीन टेंस, टेंस और सिंपल सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है नो वर्ब वर्ब। कहने का मतलब है आप सिंपल सेंटेंस को पहचान सकते हैं अगर उसमें वर्ब आती है या नहीं आती है। इस बेसिस पर अगर किसी सेंटेंस में या टेंस में वर्ब नहीं आती है, या आप ये कहिए किसी एक स्टेटमेंट या एक वाक्य में हिंदी के में वर्ब क्रिया नहीं आती है, तो वह सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अगर उसमें वर्ब आती है तो वो टेंस कहलाता है। यही डिफरेंस होता है सेंटेंस और टेंस में। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यह महंगा होता है, तो यहाँ पर कोई भी वर्ब क्रिया नहीं आई है। आप क्रिया को कैसे पता लगाएंगे, कोई क्रिया है नहीं, आप व्हाट क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हाट से पता लग जाता है क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा है। इसी प्रकार वह यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, बट वह उसके बारे में कहता है। क्या कहता है, तो यहाँ पर क्या कहने पर उत्तर आपको मिल जाता है, तो ये वर्ब है, तो ये आपका टेंस कहलाएगा। इसी प्रकार हमें जाना है, तो यहाँ पे जाना वर्ब है, तो ये आपका टेंस है, ना कि सिंपल सेंटेंस। ये आपका सिंपल सेंटेंस है, ना कि टेंस।